हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के लोगों में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारणवश इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में आज भी लोग मनाते हैं। जन्माष्टमी में लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। श्रद्धालु एक दिन पहले से ही व्रत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। महिलाएं और पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह कथा। बात द्वापर युग की है। धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ एक गाय का रूप धारण कर देवताओं के पास गईं और उनसे बोली, हे देवगण, मेरी रक्षा करें। राक्षसों का आतंक मुझ पर बहुत बढ़ता जा रहा है, उन्हें समाप्त करें। धरती माँ के इस कष्ट का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर दैत्यों का भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी उनकी तरफ देखे और बोले, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर धरती माँ, देवगण और ब्रह्मा जी सभी विष्णु जी के निवास स्थान क्षीर सागर पहुँचे। उस समय विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी देवगण विष्णु जी को प्रणाम किए और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। धरती माँ की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आप परेशान न हो, मैं मनुष्य के रूप में धरती लोक में अवतार लूँगा और पाप का नाश करूँगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली आईं। उधर मथुरा में उग्रसेन का राजपाट था। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत लालची और अत्याचारी था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन कंस ने अपने छल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ हुई थी। वे यदुवंशी थे। शादी के बाद जब कंस देवकी और वसुदेव को विदा कराने लेकर जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तू जिस बहन को इतनी खुशी खुशी विदा कराने लेकर जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और कंस ने देवकी को मार डालने का निर्णय लिया। वसुदेव ने कंस से वादा किया कि वे देवकी के प्राणों के बदले अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। तब कंस सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 6 संतानों को एक पत्थर पर पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तब देवता और भगवान ने तरकीब से देवकी की 7वीं गर्भ को वसुदेव की पहली पत्नी के गर्भ में डाल दिया। आगे चलकर ये संतान
श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाने गए। इसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया, जो कि स्वयं श्री हरि विष्णु थे। उनके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां खुल गईं। जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ। वसुदेव ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने एक टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लिटाया और यमुना नदी पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहाँ पालने में सोई उनकी बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वसुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाथ की हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस उस बालक को मारने के लिए पत्थर पर पटकना चाहा, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, अरे दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन वे राक्षस बालक श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। बड़े होकर श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से आज़ादी दिलाई। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं, उन्हें झूला झुलाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवे का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।